बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ राजा मंसूर खान। करप्ट माफिया के बदकिस्मत पाकिस्तान का एक आम आदमी इस वक्त सख्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जिस ताकतवर माफिया ने उससे पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया है, वो आम आदमी आज इस कश्मकश में मुब्तला है कि वो ऐसा क्या अमल करे कि इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। आज के इस वीडियो पैगाम में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर आम आदमी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जब हम में से हर पाकिस्तानी ये तय कर लेगा कि हमने इस मुल्क को दुरुस्त सिमत लेके जाने में अपना किरदार अदा करना है, तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता सकता हूं कि हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसमें से एक अमल जिसका मैं जिक्र आज करना चाहूंगा वो है बाइकाट मुहिम। जब हर पाकिस्तानी इस बाइकाट मुहिम में हिस्सा लेना शुरू कर देगा तो यकीन करें कि जितना भी ताकतवर माफिया है वो घुटनों के बल नीचे गिरेगा। आप बाइकाट किसका कर सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। हर उस तर्ज अमल का, हर उस शख्स का, हर उस अदारे का, हर उस ग्रोह का बाइकाट करना शुरू करेगा जो पाकिस्तान को इस तबाही के रास्ते की तरफ दे के जा रहा है, तो तब ये डिफरेंस पड़ेगा। इंफॉर्मेशन की दुनिया से अगर इसका आगाज करें, हर वो टीवी चैनल, हर वो एंकर, हर वो साफी, हर वो यूट्यूबर जो झूठ फैला रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उसका बाइकाट करें। ये जो 40 के 40 टीवी चैनल जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के कहने पे झूठ नफरत फैला के सिर्फ बयानिए बना रहे हैं, उनका बाइकाट करें। जब हर पाकिस्तानी इस बाइकाट मुहिम में हिस्सा लेगा तो ये टीवी चैनल सब के सब इनको इस बात की कुछ तो समझ आ चुकी है, क्योंकि इनकी व्यूवरशिप ड्रॉप हुई है। और जब पाकिस्तानी मुकम्मल हर उस झूठ को रद्द करके, मुस्तरद करके, उठा के बाहर फेंकेंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह आप देखते हैं कि अगर कोई, ख्वाह वो शुगर माफिया हो, ख्वाह वो गंदम माफिया हो, या किसी किस्म का पोल्ट्री माफिया हो, आप जब भी देखें कि ये अगर दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहे तो आप इनका बाइकाट करें। पाकिस्तानी जब चीनी खाना छोड़ देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये शुगर माफिया एकदम घुटनों के बल गिरेगा। इसी तरह अगर गंदम में पाकिस्तानी ये तय कर लेंगे कि हमने रेट को, सब्जियों को, फलों को, या जो जो चीज़ आप समझते हैं कि जहां पे ये ताकतवर पैसे बना रहे हैं, उनको अगर बाइकाट करेंगे तो ये इनका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। इसी तरह इमरान खान साहब ने इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दी हुई है कि वो रेमिटेंसेस को बाइकाट करें, वहां से पैसे भेजना छोड़ें। ये हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की एक कोशिश है। हम किसी सूरत इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हमसे अगर हमारा पुरअमन एहतजाज करने का हक छीना गया है, हम जब अपने हक के लिए बाहर सड़कों पे निकल के सिर्फ पुरअमन प्रोटेस्ट करके ये शो करना चाहते हैं कि हम इस अमल के खिलाफ हैं, और हमें अगर गोलियां मारी जाती हैं, तो फिर हमारे पास ये वाहिद रास्ता है जिसे मजहब दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये है कि आप अपने हक के लिए तमाम चीज़ों को बाइकाट करना शुरू करते हैं। इस हुकूमती तमाम इक़दामात जो कि इस अवाम के खिलाफ हैं, अवाम के मफाद के खिलाफ हैं, उनको बाइकाट करना शुरू करते हैं। तब जाके जो रियासत जो जुल्म जबर कर रही होती है, वो फिर घुटनों के बल आके आपसे बात करती है। वो आम आदमी की ओपिनियन को वेट देती है। आपका वेट तब होगा कि जब आप अपने वेट को काउंट करवाना चाहेंगे। उस काउंट करवाने का तरीका ये है कि माशरे के अंदर जब भी देखें जो शख्स गलत सिमट पे जा रहा है उसको बाइकाट करें। आप अपने लोकल दुकानदार को देखें, अगर वो गलत है तो उसको बाइकाट करें। मुसलमानों की एक वैल्यूज थी। हमने जब से इस्लामिक इक़दार को, माशरती इक़दार को छोड़ा है, तब से हमारे माशरे में तबाही आई है। तो हमें मिन हसल कौम खड़ा होना होगा हर उस गलत अमल के खिलाफ जो इस मुल्क को, हमारे माशरे को, ओवरऑल सोसाइटी को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी इस निज़ाम को असल डेंट पड़ना है। याद रखिएगा कि दो तरह के लोग होंगे जो इस अमल से दूर रहेंगे। एक वो जो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरीज होंगे, वो इस सिस्टम में को जारी रखने में इंटरेस्ट रखते होंगे, और एक वो होंगे जो खुदगर्ज होंगे, जो लालची होंगे, और जो इंटेलेक्चुअली लो होंगे, जिनको इस बात की समझ नहीं होगी। हम में से हर एक शख्स को समझना होगा कि हमारा इस मुल्क में एज अ सिटीजन कुछ हक है, कुछ फ़राइज़ हैं। उन फ़राइज़ को सामने रखते हुए आपने हर उस चीज़ को बाइकाट करना है। जब आप किसी को बाइकाट करेंगे तो वो डेफिनेटली काउंट होगा। आपका, जिस तरह आपका वोट इलेक्शन में काउंट होता है, ख्वाह वो उसका मैंडेट छीना जाता था, लेकिन तब भी वो काउंट होता है, तब भी वो इम्पैक्ट डालता है। इसी तरह आप जब किसी मामले में स्टैंड लेंगे तो वो काउंट होगा, वो स्टैंड काउंट होगा। आप इस ताकतवर माफिया को गिराने का एक ही रास्ता है
کہ آپ ان کے ہر اس عمل کو بائیکاٹ کریں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے یہ فائدہ اٹھا کر یہ اس نظام کے بینیفیشری بنے ہوئے ہیں۔ اس نظام کے بینیفیشری جو ہیں ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ عام پاکستانی کھڑا ہو اور وہ اپنے گھر سے لے کے، اپنے نیبر سے لے کے، اپنے علاقے سے لے کے، اپنے ملک میں ایک خود احتسابی کا ایک نظام قائم کرے۔ اس میں کچھ قربانیاں اسے دینی پڑیں گی، ہم سب کو وہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جیسے اگر ہم شوگر کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے شوگر کھانا کم کرنی ہوگی، جو کہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح میں شوگر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر اس چیز کو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے جو جس میں ہماری کنٹریبیوشن سے یہ طاقتور مافیا دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور ہم کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اگر ٹی وی چینلز کو بائیکاٹ کریں گے، ان کی ریٹنگ گرے گی، تو یہ ٹی وی چینل جو نا جن کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جھوٹ اور منافرت پھیلانے سے ہماری اپنی ویورشپ کم ہو رہی ہے، ہم نے ایک باشعور اور سلجھے ہوئے شہری کا ثبوت دینا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر عمل کو گہرائی میں دیکھیں، اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم کون سا عمل ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس معاشرے کی بہتری میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکتا ہے۔ جب ہم اس طرح چلیں گے، ایک قوم بن کے چلیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں اس وقت ظلم جبر کا جو نظام قائم ہے یہ دھڑام سے گرے گا۔ یہ اس لیے قائم ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور طاقتور نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ظلم اور جبر سے اس عوام کو دبا دیا ہے، اسی لیے تو وہ اتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جب یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے، ہم نے اپنی کنٹریبیوشن جو بھی ہے اس معاشرے کے اندر ڈال کے اس معاشرے کو، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تو میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک کو ترقی سے اور ملک کو بہتر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر ایک ایسا پروسیس، ایک میرٹ کا ایک ایسا نظام وجود میں آئے گا جس میں اپنے آپ اچھے لوگ، قابل لوگ، بہتر لوگ اور عزت نفس رکھنے والے خوددار لوگ اوپر آئیں گے۔ ورنہ جس سسٹم میں ہم جا رہے ہیں اس میں صرف اور صرف کرپٹ لوگ، طاقتور لوگ، ظالم لوگ، جابر لوگ اوپر آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اصل تباہی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہے۔ آپ سے تمام سب سے گزارش ہے کہ یہ اوورآل جو بائیکاٹ مہم ہے، آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس سسٹم کو، اس نظام کو ڈینٹ پڑے گا، اس کو ہر صورت بائیکاٹ کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ جھوٹ پھیلانے والے بھی رک جائیں گے، یہ لوٹنے والے بھی رک جائیں گے، اس ملک میں عام آدمی کو، غریبوں کو نچوڑنے والے بھی رک جائیں گے، اور پھر غریب طاقتور سے طاقتور ہوتا جائے گا اور اس کرپٹ نظام کے بینیفیشریز کمزور سے کمزور ہوتے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔